नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि वेद की 60 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और इसमें हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रूप पाणी यानी मति शब्द। कौन से? मति शब्द। मति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। क्या अर्थ होगा? बुद्धि। तो मति शब्द पढ़ने वाले हैं जो मति इकारांत है, ठीक है, यानी इकारांत इसलिए शब्द रूप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले आप इस तरीके से विभक्ति वगैरह लेके करो और फिर आप आराम से बनाया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना, साथ के साथ उच्चारण करना कि आपको क्या है, कभी कभी समझ में नहीं आता कि हमें किस तरीके से याद करना होता है, किस तरीके से शब्द रूप का पढ़ना होता है। रटना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, समझना है, और एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप बनाना है, आपको रफली बनाना है। फिर देखिए आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं। मति मति मते प्रथमा यानी मति मति ही मते प्रथमा। मतिम मति मति ही द्वितीया यानी मतिम मति ही मति ही द्वितीया। ठीक है, आगे क्या होगा? मत्या मतिभ्याम मतिभि तृतीया यानी मत्या मतिभ्याम मतिभि तृतीया। आगे है, या तो मत्ते ही लिख दो या मते ही लिख दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ मत्ते ही से उच्चारण कर रहा हूँ। मत्ते मतिभ्याम मतिभे चतुर्थी अर्थात मत्ते मतिभ्याम मतिभे चतुर्थी। इसमें देखिए या तो मत्या या फिर मते दो विकल्प होते हैं इनमें। मति शब्द में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी में दो दो विकल्प होते हैं। जैसा भी है वो आपको जैसा ऑप्शन में है वही राइट होगा। देखना, तो मत्या मतिभ्याम मतिभे पंचमी, मत्या मतिभ्याम मतिभे पंचमी। आगे दे रखा है मत्या मत्यो मतीनाम षष्ठी अर्थात मत्या मत्यो मत्यो मतीनाम षष्ठी। आगे या तो मत्याम हो या फिर मतो। सप्तमी में भी विकल्प है, यानी चतुर्थी से लेकर के और सप्तमी तक के एक वचन में जो दो दो विकल्प होते हैं, दोनों में से कोई सा भी आया ऑप्शन में वही राइट आंसर होगा। देखना, तो मत्याम मत्यो मतीसु सप्तमी अर्थात मत्याम मत्यो मतीसु सप्तमी। आगे दे रखा है हे मते हे मति हे मते संबोधन। इस तरीके से आप देखिए मति शब्द यहां दे रखा है, यानी मति मति का अर्थ होता है बुद्धि, जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कल हमने पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और अब आज हम पढ़ रहे हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो एक शब्द रूप आपने लिखा और अब हम इससे एक एक करके बनाने जा रहे हैं। पहले दे रखा है रात्रि। क्या दे रखा है? रात्रि। एक आप देखिए, जब तक शब्द रूप वाली जो क्लास है, कोई सी भी क्लास देख लेना मेरी, जब तक उसको कंप्लीट आप नहीं देखेंगे तब तक वो आपके समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमें क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि 10 मुश्किल से 10-15 मिनट की होती है लास्ट, है ना। तो 10-15 मिनट यदि हम काम की चीज देख रहे हैं, पढ़ने की देख रहे हैं, जहां से हमें ज्ञान मिल रहा है, तो वहां से हमें लेना चाहिए। चलिए देखिए आगे दे रखा है, हाँ रात्रि शब्द दे रखा है। क्या दे रखा है? रात्रि शब्द दे रखा है। तो रात्रि का अर्थ होता है, क्या होता है? रात होता है। तो रात्रि शब्द को मैं मति शब्द से बना रहा हूं, आपको ध्यान रखना। ये मति शब्द लिखा हुआ है और इस मति से ही मैं क्या कर रहा हूं? रात्रि शब्द बना रहा हूं। कैसे बनेगा देखना, रात्रि रात्रि रात्रे प्रथमा, रात्रिम रात्रि रात्रि द्वितीया, रात्र्या रात्रिभ्याम रात्रिभि तृतीया, या रात्रि बोल दो या फिर रात्रे, रात्रिभ्याम रात्रिभे चतुर्थी। यहां देखिए चाहे आप रात्र्या बोल दो या रात्रे बोल दो, तो रात्र्या रात्रिभ्याम रात्रिभि पंचमी, रात्र्या रात्र्यो रात्रि नाम षष्ठी,
रात्र्याम रात्र्यो रात्रिषु सप्तमी, हे रात्रे हे रात्रि हे रात्रे संबोधन। इस तरीके से याद करना, यानी एक ही शब्द रूप से हम बहुत सारे शब्द रूप बताने जा रहे हैं और आपको करना है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ सारे लिखूंगा वो भी होगा, लेकिन व्याकरण को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार हम लिख करके याद करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देख, रात्रि हो गया। अब देख श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है वैदिक ज्ञान। क्या होता है? वैदिक ज्ञान। श्रुति लेखन यानी वैदिक ज्ञान होता है। क्या होता है? वेदों का ज्ञान। तो श्रुति पढ़ने वाले हम, क्या पढ़ने वाले हैं? श्रुति यानी वेदों का ज्ञान। तो देखना क्या बनेगा? श्रुति श्रुति श्रुत्रये प्रथमा, श्रुतिम श्रुति श्रुत्री द्वितीया। आगे क्या बन जाएगा? श्रुत्या श्रुतिभ्याम श्रुतिभि तृतीया, श्रुति श्रुतिभ्याम श्रुतिभि चतुर्थी, श्रुत्या श्रुतिभ्याम श्रुतिभि पंचमी, श्रुत्या श्रुतयो श्रुति नाम षष्ठी, श्रुत्याम श्रुत्यो श्रुतिषु सप्तमी। हे श्रुति हे श्रुति हे श्रुते संबोधन। बन रहा है? बनेगा। आगे देखना, इसमें पहले साथियों नीचे लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है सृष्टि। क्या दिखाई दे रहा है? सृष्टि। यदि नहीं भी दे रहा है तो आप देख लीजिए। पहले इनको ऐसे करते हैं, नीचे वाले को बाद में करते हैं, पहले यहां से करते हैं। देखिए शक्ति, शक्ति का क्या अर्थ होता है? बल। क्या अर्थ होगा? बल। ये भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है शक्ति। तो कैसे बनेगा? देखना, शक्ति शक्ति ही शक्तये प्रथमा, शक्तिम शक्ति शक्ति ही द्वितीया, शक्त्या शक्तिभ्याम शक्तिभि तृतीया, शक्ति शक्तिभ्याम शक्तिभि चतुर्थी, शक्त्या शक्तिभ्याम शक्तिभि पंचमी, शक्त्या शक्त्यो शक्तिनाम षष्ठी, सत्याम सत्यो शक्तिषु सप्तमी। हे शक्ति हे शक्ति हे शक्ते संबोधन। बनेगा ना? बनेगा। शक्ति का अर्थ क्या होता है? बल। अब है भक्ति। भक्ति का अर्थ भक्ति होता है। क्या अर्थ होगा? भक्ति होगा। कैसे बनेगा इसका? देखना, भक्ति भक्ति भक्तये प्रथमा, भक्तिम भक्ति भक्ति ही द्वितीया, भक्त्या भक्तिभ्याम भक्तिभि तृतीया, भक्ति भक्तिभ्याम भक्तिभि चतुर्थी, भक्त्या भक्तिभ्याम भक्तिभि पंचमी, भक्त्या भक्त्यो भक्तिनाम षष्ठी, भक्त्याम भक्त्यो भक्तिषु सप्तमी। हे भक्ते हे भक्ति हे भक्ते संबोधन। बन रहा है ना? बनेगा। यानी एक ही शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप में आपको बना करके बता रहा हूं, बोल करके बता रहा हूं। सिर्फ आपको क्या करना है? इस मति शब्द को देख करके प्रत्येक को बनाना है। फिर देखो आप शब्द रूप कभी नहीं भूलोगे। चलिए आगे दे रखा है शांति। क्या है? शांति। देखना, शांति शांति ही शांतये प्रथमा, शांतिम शांति शांति ही द्वितीया, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभि तृतीया, शांति शांतिभ्याम शांतिभि चतुर्थी, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभि पंचमी, शांत्या शांत्यो शांतिनाम षष्ठी, शांत्याम शांत्यो शांतिषु सप्तमी। हे शांति हे शांति हे शांते संबोधन। बन रहा है ना? कुछ भी अंतर नहीं है, बस हमें मैं जो जैसे जैसे बता रहा हूं सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है? याद करना है, पढ़ना है। अब एक कृति। कृति का अर्थ क्या होगा? रचना। क्या अर्थ होता है? रचना। कहीं पर देखते ना हम कि कालिदास से कृति यानी कालिदास की रचनाएं। तो ठीक है, चलिए, यानी कालिदास की कितनी रचनाएं? 7 रचना, 7 रचनाएं। कृति कैसे याद करें? कृति कृति कृते प्रथमा, कृतिम कृति कृति ही द्वितीया, कृत्या कृतिभ्याम
कर्तृभि तृतीया, कृत्यै कृतिभ्याम कर्तृभे चतुर्थी, कृत्या कृतिभ्यां कृतिभे पंचमी, कृत्या कृत्यो कृतीनां षष्ठी, कृत्यां कृत्यो कृतिषु सप्तमी। हे कृते हे कृति हे करते संबोधन बन गया। चलिए आगे बुद्धि। बुद्धि का अर्थ बुद्धि होता है, मति का अर्थ बुद्धि होता है, लेकिन यहाँ बुद्धि का शब्द रूप भी बनाया गया है। देखिए कैसे बनेगा। बुद्धि बुद्धि बुद्धे प्रथमा, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि द्वितीया, बुद्ध्यः बुद्धिभ्याम बुद्धिभि तृतीया, बुद्धि बुद्धिभ्याम बुद्धिभे चतुर्थी, बुद्ध्या बुद्धिभ्याम बुद्धिभे पंचमी, बुद्ध्या बुद्ध्यो बुद्धिनां षष्ठी, बुद्ध्याम बुद्ध्यो बुद्धिषु सप्तमी। हे बुद्धे हे बुद्धि हे बुद्धे संबोधन बन रहा है ना। चलिए रुचि क्या बनेगा। रुचि, रुचि का क्या बनेगा देखना। रुचि रुचि रुचे प्रथमा, रुचिम रुचि रुचि ही द्वितीया, रुच्या रुचिभ्याम रुचिभि तृतीया, रुचै रुचिभ्याम रुचिभे चतुर्थी, रुच्या रुचिभ्याम रुचिभे पंचमी, रुच्या रुच्यो रुचिनां षष्ठी, रुच्यां रुच्यो रुचिषु सप्तमी। हे रुचि हे रुचि हे रुचे संबोधन बन गया ना। देखिए पहले हमने पढ़ा, देखिए इधर इधर है रात्रि हमने पढ़ा, जो रात्रि का अर्थ रात होता है, और श्रुति श्रुति का अर्थ क्या होता है वैदिक ज्ञान। और आगे हम पढ़ रहे हैं शक्ति का हमने पढ़ लिया, भक्ति का किया है, शांति का शब्द रूप बनाया, कृति का बनाया, बुद्धि का बनाया और रुचि का बनाया। अब है प्रकृति। क्या होगी प्रकृति। प्रकृति का कैसे बनेगा देखिए ध्यान देना। प्रकृति का अर्थ होता है स्वाभाविक, स्वभाव स्वाभाविक होता है, यानी प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता है। चलिए देखिए प्रकृति ही प्रकृति प्रकृते प्रथमा, प्रकृतिम प्रकृति प्रकृति ही द्वितीया, प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभि तृतीया, प्रकृति प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभे चतुर्थी, प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभे पंचमी, प्रकृत्या प्रकृत्यो प्रकृतीनां षष्ठी, प्रकृत्यां प्रकृत्यो प्रकृतिषु सप्तमी। हे प्रकृते हे प्रकृति हे प्रकृते संबोधन बन रहे हैं, बनेगा। चलिए आगे कटी। कटी का अर्थ क्या होता है कमर। कटी का अर्थ क्या होगा कमर होता है साथियों। देखना कैसे बनेगा। कटी कटी कटे प्रथमा, कटिम कटी कटी द्वितीया, कट्या कटिभ्याम कटिभि तृतीया, कट्टे कटिभ्याम कटिभे चतुर्थी, कट्या कटिभ्याम कटिभे पंचमी, कट्या कटिभ्याम कटिभे षष्ठी, कट्याम कट्यो कटिषु सप्तमी। हे कटे हे कटी हे कटे संबोधन। कटी का अर्थ क्या होगा कमर। आगे आकृति। क्या होगा आकृति। आकृति का अर्थ क्या होता है साथियों आकार। क्या अर्थ होता है आकार। आकृति जैसे किसी का चित्र है उस तरीके से आकृति बने, ठीक है, जितना उसका आकार है। आकृति का अर्थ होता है आकार। तो देखिए आकृति आकृति आकृते प्रथमा, आकृतिम आकृति आकृति ही द्वितीया, आकृत्या आकृतिभ्याम आकृतिभि तृतीया, आकृति आकृतिभ्याम आकृतिभे चतुर्थी, आकृत्या आकृतिभ्याम आकृतिभे पंचमी, आकृत्या आकृत्यो आकृतीनां षष्ठी, आकृत्याम आकृत्यो आकृतिषु सप्तमी। हे आकृते हे आकृति हे आकृते संबोधन बन रहे। इसी प्रकार सारे जो स्मृति भी बन जाएगा। स्मृति स्मृति का अर्थ होता है याद करना। कीर्ति यश ये भी बन जाएगा। कर्षि है कर्षि का भी बन जाएगा। कृषि कर्षि कर्षे प्रथमा, कर्षिम कर्षि कर्षि ही द्वितीया। बन गया ना। इस तरीके से बन जाएगा आपका। आगे क्या है प्रीति का बन जाएगा।
नीति का बन जाएगा, सृष्टि का होगा। और नीचे दे रखा है इसमें सृष्टि, दृष्टि और लेखनी यानी कलम होती है। गति और वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है आजीविका। क्या अर्थ होता है? आजीविका होता है। तो प्यारे साथियों, आज देखिए मैंने एक मति शब्द रूप से कितने शब्द रूप मैंने बना करके बताया है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19। कहने का मतलब मति शब्द से ज्यादा भी नहीं तो मैंने 15 शब्द रूप आपको बना करके बताए। एक ही शब्द रूप से 15 शब्द रूप। अब 15 याद नहीं कर सकते हम, है ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक साथ 15 को भूल जाएंगे हम। तो इसलिए एक को याद करो, फिर एक आराम जितने भी शब्द रूप आए उसको आप देख करके आराम से लगा लीजिए। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।